बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक कराची कुकिंग स्टाइल। तो दोस्तों आज फिर हम एक रेसिपी नहीं लेके हाज़िर हो गए। सिंध में जो पली के नाम से मशहूर है और वैसे चनों का साग है, वो उर्दू स्पीकिंग में अगर इस्तेमाल किया जाए नाम तो जो इसका चनों का ये फल है, तो इसका जो है बिल्कुल इजी तरीक़ेकार भी है और बहुत मुश्किल भी है। इसके लिए हमने जो है 4 से 5 किलो जितनी हमने पालक ले ली थी, उसको मतलब कटिंग करके थोड़ी बहुत बनी है, देख सकते हो। 2-3 किलो जितनी सफाई वगैरह करके, और पली भी ले ली 2-3 किलो जितनी, साफ़ होकर बनी है, साफ़ कटिंग करके हमने धो ली थी। और मसाले जो हमने हेड लिए, नमक लिया है और लाल वाली मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, ये लाजमी नहीं होता है, मतलब हेड मिर्चें ये लाजमी होती है और आगे इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती है। और उसके अलावा हमने इसके अंदर जो टमाटर ले लिए थे 5 से 6 बड़े बड़े कटिंग करके, और हरी मिर्चें कटिंग करके ले ली थी। और इसके लिए हमने साफ़ पतीली एक बड़ी सी ले ली है। सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे और सबसे पहले कुछ भी नहीं डालना है, थोड़ा सा हम पानी डालेंगे 2 से 3 गिलास जितना, और पालक डाल देंगे। और उसके साथ जो हमने टमाटर और हरी वाली मिर्चें 5-6 कटिंग करके रखी थी बड़ी बड़ी, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो हमने इसके साथ जो पली रखी हुई थी और उसके साथ जो मसाला रखा हुआ था इसके लिए, नमक वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देंगे। और नमक वगैरह ऐड करने के बाद हमने जो पली रखी हुई थी वो इसको, ये कोशिश किया करें इसको थोड़ी सी हल्की कटिंग किया करें, वो ज़्यादा बेहतर है। कि इसके अंदर सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है। इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे थोड़ी देर के लिए। ये जो इसका मतलब थोड़ा सा नरम हो जाएगा, पानी तो खुद ब खुद नीचे हो जाएगी पतीली में, देख सकते हो। ये अभी तो मतलब भर गया पतीला। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक्कन दे देंगे, गैस को फुल आंच पे कर देंगे, देख सकते हो कैसे हो गई है। मतलब खुद ही वो इसका पानी छोड़ेगी तो खुद ही सही हो जाएगी। और इसके अंदर सही से चम्मच चलाएं और उसके बाद जो है इसको तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। गैस को थोड़ा फुल कर दें और इसको पकने के लिए रोक दें, क्योंकि इसमें जो हमने पानी डाला था वो भी है और इसका खुद का भी पानी ही पानी होता है, क्योंकि हरा साग है तो इसके अंदर और कुछ तो होता नहीं, पानी होता है। इसको पका दे रहे हैं इस तरीके से, देख सकते हो। और चम्मच भी बीच बीच में चला दे रहे हैं ताकि तलने लग जाए। और देख सकते हो बिल्कुल मतलब सही से पक रही है फली। और इसको जो है 20 से 30 मिनट के लिए पकाएं फुल गैस पे, ताकि पानी जो वो खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद देख सकते हो, पहले तो पतीले में नहीं आ रही थी, अब कितनी सी बन गई है। और इसको इस तरीके से चम्मच में कूटें ताकि ये इसके मतलब जो बिल्कुल बारीक सी हो जाएगी। और इसके जो भी पालक वगैरह वो इसका नामो निशान मतलब मिट जाएगा, पत्ते जो होते हैं बारीक सी हो जाएगी। तो इस तरीके से चम्मच से कूटें और उसके बाद जो है इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट ऐसे करेंगे तो मतलब सही हो जाएगी, देख सकते हो। उसके बाद इसका जो हम अलग से तड़का तैयार करेंगे। और इसके अंदर जो हमने फ्राई पैन ले लिया उसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे 2 से 3 कप जितना। ऑयल डालने के बाद जो हमने, और तो कुछ नहीं, आप इसमें ज़ीरा वगैरह ऐड कर सकते हो अगर आपके पास, उससे ही बना लाजमी नहीं है, क्योंकि तड़के में ज़ीरा होता है लाजमी। और लहसुन जो है वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है, सिर्फ लहसुन है। उसके बाद हमने हरी मिर्चें जो 4 से 5 छोटी छोटी थी वो लंबी काट के वो इसके अंदर ऐड कर दी है। और उसके बाद जो हमारी पली भी वो साइड पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हमने बिल्कुल बारीक सी कर दी है। और इस तरीके से चम्मच से कूट के बारीक कर दी है, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। और इसको मशीन में भी पीस सकते हैं, मर्ज़ी आप लोगों की। उसके बाद जो हमने इसके अंदर वो मिक्स कर दिया है, हमारा जो तड़का रखा हुआ था वो इसके अंदर ऐड कर दिया जो रेडी हो चुका था, देख सकते हो। अब ऑयल भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर। और उसके बाद इसको सही से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद जो इसमें ख़ास बात और ख़ास इसका जो सिंध में है, इसको ज़्यादा तरजीह इस बात पे दी जाती है ताकि हम इसके अंदर जो है देसी मक्खन वो ऐड कर देंगे और इसको फिर मिक्स कर लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, फिर मिलेंगे। हमारी पल्ली रेडी हो चुकी है। हमारे